कभी विशेष कुछ कारण बनने पर वीडियो उपलब्ध ना हो सकेंगी, बाकी समय आपको उपलब्ध होंगी। तो आइएगा हम लोग प्रारंभ करते हैं ग्रंथ के मंगलाचरण को, और हाथों को जोड़ लेंगे सभी लोग। एक बार और मंगलाचरण कर लेते हैं। उन महान साधक उमा स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके आँखों में, अपने आँखों में उनका स्मरण करते हुए हाथों को जोड़ेंगे और मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार करेंगे, पंच परम परमात्माओं को। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पूजनीय उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। प्रथम टीकाकर्ता आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी महामुनिराज की जय। ग्रंथराज आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने बड़े सहज और सरल तरीके से इस ग्रंथराज की रचना की है, और ग्रंथराज में जिस श्रोता के माध्यम से निमित्त बनकर के आचार्य भगवान ने ये ग्रंथ लिखा है, उस निमित्तकर्ता को भी हम लोग बहुत बहुत आभार करते हैं कि जिसके निमित्त से ये महान ग्रंथ हमारे बीच में आ पाया है। और यदि वो निमित्त नहीं बनता तो शायद ये ग्रंथ हमारे बीच में नहीं आता। कभी कभी छोटे छोटे निमित्त बहुत बड़े कार्य के लिए सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये सुना होगा कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बताती है ना। बंद घड़ी भी दिन में समय 2 बार सही बताती है। वैसे ही पानी भले ही कितना भी गर्म हो जाए, पर आग को बुझाने का काम ज़रूर करता है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पर अनुपयोगी नहीं है, बस अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। हम लोग जिसको बुरा कहते हैं, हो सकता है समय पर वही बुरा हमारे लिए बुरे का काम कर जाता है ना। आप लोगों ने कभी भी नीम को देखा होगा, नीम को सब कड़वा कहते हैं, कड़वा कहते हैं, पर आपको पता है कि सबसे भारी जो रोग होता है कैंसर जैसा रोग, यदि हम उस नीम को डेली खाते रहें तो कैंसर जैसे रोग कभी होते नहीं हैं। इसलिए कड़वी चीज़ भी हमारे अंदर की कड़वाहट को निकाल कर के मिठास पैदा करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए संसार में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हमें हर एक चीज़ को देखने की नज़रिया को, दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर मोक्ष मार्ग के नेताओं को नमस्कार किया है, और मोक्ष मार्ग के नेता जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, परम पद में स्थित हो चुके हैं, ऐसे पंच परमेष्ठियों को यहाँ पर स्मरण किया है। उन पंच परमेष्ठियों में से जो सर्वज्ञ देव हुए हैं, उनको यहाँ पर 3 विशेषणों से जाना जाता है। मंगलाचरण में 3 विशेषण दिए हैं, सभी लोग लिख लेंगे। कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। विशेष जिसमें विशेषण पाए जाते हैं उसको विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर 3 विशेषण हैं। विशेष कौन हो गए हैं? सर्वज्ञ देव, अर्थात सर्वज्ञ मतलब कि अरिहंत देव, वे हैं विशेष, और उनमें 3 विशेषण पाए जाते हैं जिनसे हम उनको पहचानते हैं। तो आइएगा वो 3 विशेषण कौन कौन से हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता किसे कहते हैं? जो नेतृत्व करता है पूरी समाज का, पूरे देश का, पूरे भव्य जीवों को जो नेतृत्व करते हैं, अर्थात आगे चल कर के मार्ग बताते हैं कि हमें इस मार्ग पर चलना है और इस मार्ग से बचना है। ऐसा जो नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमें बोध कराते हैं सही और गलत का, हित और अहित का, और अहित से बचाकर हित में जोड़ देते हैं, वे ऐसे मार्गदर्शक हमारे नेता कहलाते हैं। ठीक है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, दूसरे विशेषण में बताया है कि जिन्होंने कर्म रूपी भूभृताम मतलब कर्म रूपी पर्वतों को धारण करने वाला जो पर्वत है, ऐसा कर्मों को धारण करने वाले उस कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद दिया है, नष्ट कर दिया है, उस परमपिता परमात्मा को
और फिर ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने समस्त तत्वों को जान लिया है। ये 3 विशेषण यहाँ पर हो जाते हैं। एक तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है, और तीसरा विश्व तत्वानाम, विश्वों के तत्वों के ज्ञातारम, ज्ञाता है जो जानते हैं। ऐसे उन अरिहंत भगवान को वंदे तद गुण लब्ध है, मैं वंदना करता हूँ। किस लिए करता हूँ? तद मतलब कि आपने जो गुण प्राप्त किए हैं उन गुणों की लब्ध है, लब्धि के लिए, लब्धि मतलब प्राप्ति के लिए, लब्धि का अर्थ क्या होता है? प्राप्ति। तो ऐसे 3 लक्षण के जो धनी हैं उन महापुरुषों को, उन सर्वज्ञ देव को, उन पंच परमेष्ठियों में जो अरिहंत देव हैं उनको मेरा नमस्कार हो। किस लिए नमस्कार हो? उनके जैसे गुण मुझे प्राप्त हो जाएं। जैसों की संगति में रहेंगे वैसे गुण हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान हमको आपकी संगति निरंतर प्राप्त होती रहेगी तो निश्चित तौर से हमें भी ये गुण प्रकट हो जाएंगे। आग के पास रहोगे तो हमें अपने शरीर में भी आग महसूस होने लगती है। फूलों के पास जाते हैं तो हम में भी खुशबू महकने लगती है। कोयले को हाथ में लेते हैं तो हम काले हो जाते हैं, और फूलों को हाथ में लेते हैं तो हम में खुद सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे कि संगति में रहते हैं वैसे हमारी गति और मति हो जाती है। समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा मुझे आप लोग उपस्थित रहने का महसूस कराते जाएं कि हाँ हम उपस्थित बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत सुंदर। तो अब आप देख रहे हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस पद से भगवान यहाँ पर वीतरागी कहलाते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रेणी एक सारणी टाइप की बनी हुई है। तो व्रताम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने से जो क्या कहलाते हैं? वीतरागी कहलाते हैं। क्योंकि कर्म जिनके नष्ट हो जाते हैं, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो वीतरागी हो गए हैं। फिर ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, अब जो जानने वाले होते हैं विश्वों के तत्व को वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्योंकि सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ है। ठीक है, तो विश्व भी सर्व में आ जाता है। जो विश्व को जान रहे हैं या सर्व को जान रहे हैं वो भी सर्वज्ञ हो जाते हैं। फिर उसके बाद मोक्ष मार्गस्य नेतारम, और जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता कौन होता है? जो उपदेश देता है, धर्म का मतलब मार्गदर्शन देता है, मार्ग बताता है कि ये करना है वो करना है। तो ऐसे ही हमारे सर्वज्ञ देव ने अर्थात हमारे अरिहंत भगवान ने समूह शरण में बैठ करके हम सबको क्या दिया है? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। तो इसलिए वो हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश दिया। कोमल भैया। वंदना भैया जी। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, जिनको हम अभी आपने बताया सर्वज्ञ, उनको ऐसे भी समझना सही रहेगा क्या कि वो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके रहते हैं, इसलिए वो सब जानते हैं, इसीलिए हम उनको सर्वज्ञ कहते हैं, ना कि सिर्फ संपूर्ण तत्वों को जानते हैं। हाँ, वही आपका कहना भी सही है। और यदि हम लोग एक तौर से देखें कि सर्व को मात्र केवल ही जान पाते हैं, और कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जो सर्व को जान पाए। इसलिए सर्वज्ञ भगवान अर्थात केवली भगवान ही सर्व को जानते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। विश्व तत्व नाम, विश्व को भी जो जानता है, विश्व और सर्व एक ही बात हो गई। विश्व में सर्व आ गया, समस्त चीज़ों को जानना मतलब विश्व को जान लेना। तो विश्व को कौन जानेगा? केवली भगवान ही समर्थ हैं, और केवली भगवान को ही हम सर्वज्ञ कह देते हैं, है ना। तो केवली भगवान और सर्वज्ञ एकार्थवाची नाम अपन को जानना चाहिए। तो अपना अच्छा, आपने जो विश्व प्रसिद्ध है, सब में फेमस है, ऐसे केवली भी हम कह सकते हैं उसको, ताकि हम लोग इसको भ्रमित ना रहें कि सर्वज्ञ कोई और अलग होते होंगे और केवली अलग होते होंगे। तो केवली और सर्वज्ञ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ में ध्वनित होते हैं दोनों चीज़। तो यहाँ पर हम लोग सर्वज्ञ की भी कह सकते हैं और केवली भगवान भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सही है। चलिए, छोटी सी बात बीच में कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग क्लास में बार बार आते हैं और फिर कट जाते हैं, बीच में चले जाते हैं फिर आते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग अविनय अवज्ञा करते हैं तो बहुत भारी एक दोष लगता है। विशेष कोई परिस्थिति आपके बीच में आके खड़ी हो जाती है तो आप लोग एक कायश्वर करके, जिनवाणी माँ को नमन करके, देवशास्त्र गुरु को नमन करके और फिर आप जा सकते हैं, विशेष कोई परिस्थिति आने पर।
पर आप लोग यदि मान लीजिए कोई आपके सामने थाली लगा दे और फिर वो बीच में लात मार के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भोजन की थाली किसी ने लगा दी है और थाली लगी लगाई में आप खाना प्रारंभ की और आधी हुई और लात मार के वो चला जाए थाली में, तो कैसा लगेगा? तो वैसे ही जिनवाणी हमने यहाँ परोसी है और जिनवाणी को आधा छोड़ के जाना मतलब उसको अपमान करके जाने के बराबर होता है। तो हम लोग बिना विशेष किसी कारण के कभी भी जिनवाणी माँ को इस प्रकार से अनादर करके नहीं जाएंगे। सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार फिर से हैंड थम्स अप करके मुझे आप महसूस करा दें कि हाँ, हम लोगों को ये बात स्वीकार है और हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे, कभी भी जाएंगे विशेष कोई कारण से। ऐसा नहीं कि नहीं वो जम नहीं रहा तो चलो उठ जाओ, नहीं छींक आ गई थी इसलिए उठ गए, नहीं थोड़ी सी हाथ पैर में दर्द होने लगा तो उठ गए हैं, थोड़ा सा नींद आ रही थी तो उठ गए। कोई बहाना विशेष नहीं, कोई विशेष कारण बनने पर ही हमें जाएंगे। तो ये हमने मोक्ष मार्ग का यहाँ पर संक्षिप्त में अर्थ समझ लिया है। इसका विशेष अर्थ भी हम लोगों ने पहले समझा था। फिलहाल में इसमें से किसी को कुछ पूछना हो, हैंड रेस बहुत सारे हो रहे हैं, पर हैंड रेस जिनके कुछ काम हो तभी अपन को करना है। चलिए, के नाम से जो जुड़े हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम कुसुम दीदी, तो आप अपना हैंड रेस किए हुए हैं, आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन रखें। जैसे अभी आपने बताया कि सर्वज्ञ जो केवली के लिए वर्ण आया है, तो अपन यहाँ पर जो 7 प्रकार के केवली है तो कौन से केवली को मानेंगे फिर अपन? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है दीदी ने। यहाँ पर पुराने जितने श्रोतागण बैठे हुए हैं उन सबको ये विषय हालांकि कवर हो चुका है, फिर भी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा ताकि और सब लोगों का मजबूत हो जाए। 7 प्रकार के केवली होते हैं और 7 प्रकार के केवली में से पहले केवली होते हैं तीर्थंकर केवली। सभी इस चीज़ को भी नोट करते जाएंगे। पहले केवली होते हैं तीर्थंकर केवली, दूसरे केवली होते हैं सामान्य केवली, ठीक है। फिर तीसरे होते हैं उपसर्ग केवली, ठीक है। चौथे होते हैं अनुबद्ध केवली, ठीक है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि पढ़ाने वाले का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन पढ़ा रहा है, पर यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा वीक होने के कारण से मैं अपनी वीडियो को ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सभी लोग क्षमा करेंगे। और जैसे ही नेटवर्क अपन को विशेष आने लगेंगे तो अपन लोग, क्योंकि पहाड़ पर है चंद्रगिरी पर्वत, तो इस पर थोड़ा सा टाइम नेटवर्क कम आते हैं। फिर भी मैं बाहर आपको बता दूं कि गैलरी में खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अंदर कमरे में कोई नेटवर्क नहीं है, ठंडी का समय है, फिर भी अपन लोग क्लास के लिए समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए कोई ठंडी महत्वपूर्ण नहीं रखती है, महत्व नहीं रखती है, चलेगा। तो समझ रहे थे अपन लोग 7 प्रकार की केवली। पहले केवली तीर्थंकर केवली हैं, दूसरे केवली सामान्य केवली हैं, तीसरे केवली उपसर्ग केवली हैं, चौथे केवली अभी अपन ने अनुबद्ध केवली लिखा है, और पांचवे केवली अंतःकृत केवली होते हैं। छठवें केवली जो होते हैं वह मूक केवली होते हैं। इनमें नाम थोड़े से आगे पीछे भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी होते यही हैं। अपन यदि ऐसा नहीं है कि क्रम से ऐसे ही होते होंगे, थोड़ा सा नामों में अपन आगे पीछे भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंतिम केवली जो होती हैं वो समुद्घात केवली होते हैं। ऐसे करके 7 प्रकार के केवली होते हैं, और 7 प्रकार के केवली में से यहाँ पर कौन से केवली को नमस्कार किया है, तो यहाँ पर 7 ही प्रकार के केवलियों को नमस्कार किया है। जिनको भी केवल ज्ञान हो गया है उन सबको नमस्कार यहाँ पर किया है। अकेले यहाँ पर सुरत केवली को याद नहीं किया, क्योंकि वे सुरत केवली सुरत के धनी होते हैं, उनको केवल ज्ञान नहीं होता है। सुरत का पूरा ज्ञान होता है पर उनको विश्व का पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको यहाँ याद नहीं किया है। बाकी सब केवली एक समान होते हैं, सबके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। हाँ कोमल भैया। भाई जी, नहीं मैं वही बताने वाला था कि यहाँ सारे केवलीस को हम नमन करते हैं, क्योंकि हम मंगलाचरण में पहले भी रेणु दीदी और बताए थे कि हम सब अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं, ना कि किसी एक अरिहंत को नमस्कार, ना कि तीर्थंकरों को नमस्कार। बिल्कुल, बहुत सुंदर।
तो इस प्रकार से सातों केवलियों को यहाँ पर नमस्कार हो जाता है। केवली भले ही तीर्थंकर हों चाहे वो सामान्य हों। अब यदि आप लोग के अंदर ये जिज्ञासा आ रही हो कि 7 प्रकार के केवलियों में क्या क्या अंतर होता है, इनमें क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जान सकते। कितने लोग हैं जिनकी जिज्ञासा है कि हमें 7 केवलियों की थोड़ी सी डेफिनेशन या परिभाषा पता चले। हाँ, हमारे नवीन भैया बहुत सुंदर, अभी दीदी, पूजा दीदी, विशाल दीदी, रंजना दीदी, सुमन दीदी, बहुत सारे लोगों ने जानने की इच्छा जाहिर की है। तो चलिए अपन संक्षिप्त में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहली केवली है तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर केवली जिनके पंच 2, 3 अथवा 5 कल्याणक होते हैं, ठीक है ना। जिनके 2, 3 अथवा 5 कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर केवली होते हैं। विशेष रूप से मैं आपको यहाँ पर एक और सूचना कर देता हूँ, बता देता हूँ कि जो क्लासें चल रही हैं इनमें हर चीज़ को आप लोगों से भी पूछा जाता है। जब हम यहाँ पर अपसेंट रहते हैं तो हमारे सुभाष भैया हैं, कोमल भैया हैं, रेणु दीदी हैं, अस्मिता दीदी हैं और हमारे सुमन दीदी आदि, ये सब आपसे रिवीजन करवाएंगे। तो रिवीजन में आप सबको बताना रहता है कि आपने जो पढ़ा था कल का बताइए क्या क्या है। इसलिए आप लोग इसको हल्के से ना ले करके सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ लें, याद कर लें। समय समय पे एग्ज़ाम होते हैं, हर वीकली मतलब हर एक सप्ताह में परीक्षाएं होती हैं और हर दिन 5 क्वेश्चन हमारी बहन अस्मिता दीदी भी 5 क्वेश्चन बनाकर 5-6 क्वेश्चन बनाकर डेली की डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना रहेगा, तब आप इस चीज़ को विशेष रूप से, हम लोगों का उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य रहता है सिखाना। पढ़ाने और सिखाने में बहुत अंतर होता है। पढ़ाना मतलब पढ़ाते हुए चले जाओ, सामने वाले को आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कोई हमें मतलब नहीं है। पर हम लोगों का उद्देश्य रहता है सिखाना, कि आप लोग को सीखना है। तो आपको जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग सब विशेष जितने भी हमारे नए प्रज्ञावान श्रावक जुड़े हैं वे सभी लोग विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यदि आप लोग विशेष लाभ लेना चाहते हैं, वास्तव में जिनवाणी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बहुत कुछ परिणाम मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय समय पर और सूचनाएं आपको याद आती ही मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर पहले केवली तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं, जिनके 2, 3 अथवा 5 कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। फिर सामान्य केवली। सामान्य केवली का अर्थ होता है कि जिनका कोई कल्याणक नहीं होता है। जो कल्याणक रहे सीधे तीर्थंकर तो अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे तीर्थंकर के सामान्य केवली कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनके कोई कल्याणक नहीं होते वो सामान्य केवली होते हैं। तीसरे होते हैं उपसर्ग केवली। उपसर्ग पूर्वक जिनको केवल ज्ञान हुआ है। उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान मतलब जैसे कि पार्श्वनाथ जी को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ जी को भी ले सकते हैं हालांकि, पर उनको तो पंचकल्याणक भी हुए तो तीर्थंकर केवली में ले लेते हैं। पर विशेष रूप से यदि उपसर्ग केवली हम कहें तो जैसे मान लीजिए गज कुमार मुनिराज हुए, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज हुए, इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उपसर्ग पूर्वक। वैसे ही अपन गज कुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज जिन्होंने उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे अनेक मुनिराज हुए हमारे जिन्होंने उपसर्ग पूर्वक केवल्य दशा को प्राप्त किया है, उनको हम कहते हैं उपसर्ग केवली। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक बार और हम सबसे मुझे आश्वास करा दें कि आप उपस्थित हैं और आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। फिर उसके बाद हाँ, शायद सुकुमार मुनिराज मोक्ष नहीं गए हैं, ऐसा सुनने में आता है, वे स्वर्ग गए हैं। खैर फिर भी चलते हैं आगे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले केवली होते हैं उपसर्ग के बाद अनुबद्ध केवली। अनु और बद्ध। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, बद्ध मतलब जुड़े रहना। अनु का अर्थ क्या होता है, जैसे कहते हैं ना हम अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपका जो चरण जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे। तो वैसे ही अनुबद्ध, अनु मतलब पीछे पीछे, बद्ध मतलब जो जुड़े रहते हैं, क्रम से बने रहते हैं। तो वैसे ही एक केवली को मोक्ष होगा तो उसी समय फिर उसी दिन में
दूसरे केवली हो जाते हैं, मतलब वो केवली की धारा टूटती नहीं है। ऐसे केवली हुए हैं कुछ, जिनमें से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोमल भैया जुड़े हैं, सुभाष भैया जुड़े हैं, अभी हमारे नवीन भैया जुड़े हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले कोमल भैया को मोक्ष हो गया, तो उसी दिन नवीन भैया को क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। वो केवली की स्थिति छूटने वाली नहीं है। अभी तक तो कौन केवली थे, कोमल भैया थे, तो उनको हो गया मोक्ष। तो अब नवीन भैया को क्या हो गया, उसी दिन या उस शाम तक केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही नवीन भैया को केवल ज्ञान हुआ तो फिर सुभाष भैया को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं भी दबाता हूँ बटन केवल ज्ञानी का। तो वो भी आ गए, बैठ करके एरोप्लेन में उन्होंने केवल के साथ प्राप्त कर लिया। तो ऐसे करके जो केवली की लिंक नहीं टूटती है, क्रम क्रम से होते हैं, उनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बढ़ते बढ़ते हाँ देखिए, पूजा जी जैसे लेफ्ट हो गई हैं, कुछ विशेष कारण हो तो या आप लेफ्ट हों, आपको बता देता हूँ फिर से, अन्यथा आप जिन वाणी का अनादर करेंगी तो शायद ज्ञानावरणी कर्म का। और चलते हैं तो फिर हम लोग अगले केवली हमारे अनुबद्ध के बाद कौन सी केवली आए थे, अनुबद्ध केवली, फिर उसके बाद मूक केवली, अंतःकृत केवली। जी, अंतःकृत केवली में अंतः और कृत मतलब जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तपस्या में बैठे दीक्षा लेकर के, और जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने कपड़े छोड़े, दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठे और अंतर मुहूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उन्हें कहते हैं अंतःकृत केवली। इनमें हम लोग एक एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे तीर्थंकर केवली में तो आप सब जानते हैं 24 तीर्थंकर आते हैं। फिर उसके बाद हमने सामान्य केवली हम लोग बाहुबली जी को ले सकते हैं, भरत भगवान को ले सकते हैं सामान्य केवली में। फिर हम लोगों ने जाने थे उपसर केवली, तो उपसर केवली में अपन लोग गजकुमार मुनिराज को लिख सकते हैं, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात अपने उपसर केवली हो गए, अनुबद्ध केवली आए थे। तो अनुबद्ध केवली में हम लोग लिख सकते हैं जैसे जम्बू स्वामी जी हुए, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो फिर उनके बाद जस्ट गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान हुआ। फिर गौतम गणधर जी को जैसे ही केवल ज्ञान, सुकौशल मुनि को भी तो था भैया जी। जी जी म्यूट कर लीजिए दीदी। तो फिर उसके बाद जैसे ही अपन महावीर स्वामी जी को मोक्ष हुआ, तो शाम तक गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम गणधर जी को जैसे ही मोक्ष प्राप्त हुआ, तो उनके जस्ट बाद लोहाचार्य जी एक हुए हैं, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। लोहाचार्य जी को जैसे ही मोक्ष हुआ, तो जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसे इनकी लिंक बनी रही, इनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। फिर अनुबद्ध केवली के पश्चात हम लोग आते हैं अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली में जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनमें एक नाम आता है भरत भगवान का, उनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ऐसा कहा जाता है। फिर उनके पश्चात हम लोग आते हैं मूक केवली। तो मूक केवली किन्हें कहते हैं, जो केवल ज्ञान होने पर भी मौन ही रहते हैं, हमेशा बोलते नहीं किसी से, उनकी दिव्य देशना नहीं खिरती। खिरने की सामर्थ्य उनमें ऐसा नहीं है कि मुँह के नहीं गूंगे हों, ऐसा नहीं, पर वो बोलते ही नहीं, उनकी दिव्य देशना उनको आनंद ही नहीं रहता, इसमें उनकी कोई इच्छा नहीं रहती उपदेश की, तो उनको कहते हैं मूक केवली। और इसमें उदाहरण के लिए भरत भगवान जो हुए हैं, भरत हुए हैं आदिनाथ जी के प्रथम पुत्र, उनके 923 पुत्र ऐसे हुए थे जो मूक केवली के रूप में मोक्ष पधारे। फिर होते हैं लास्ट के समुद्घात केवली। समुद्घात केवली तो जो केवल ज्ञान के होने के बाद समुद्घात करते हैं, और समुद्घात करने के बाद मोक्ष चले जाते हैं, वे कहलाते हैं समुद्घात केवली। अब आप लोग समुद्घात तो सब जानते ही होंगे कि समुद्घात किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। कितने लोग ऐसे यहाँ पर विराजमान हैं जिनको समुद्घात के बारे में ज्ञात नहीं है कि कौन कौन से समुद्घात होते हैं।
एक बार थम्स अप कर देंगे। नवीन भैया हैं, मंजू दीदी हैं और संतोष गोयल हैं, नविता दीदी हैं। नहीं, हमको नहीं मालूम भैया जी। जी जी भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताया जाएगा। सुभाष भैया हमारे, अच्छा हमारे बीच में 2 सुभाष भैया आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। संतोष गोयल जी को भी याद नहीं है, तो चलिए अपन लोग इस चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। जैसे केवली 7 प्रकार के होते हैं, वैसे ही समुद्घात भी 7 प्रकार के होते हैं। फिर समुद्घात किसे कहते हैं? तो समुद्घात ऐसा है कि जैसे मान के चलिए ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर से लाइट गली गली नगर नगर शहरों तक बिखरी रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा के प्रदेश इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो ट्रांसफार्मर क्या हुआ, शरीर हुआ मान लीजिए, और उससे लाइट निकल करके दूर दूर तक फैल जाती है, वैसे ही हमारे शरीर को छोड़ करके आत्मा के प्रदेश, शरीर को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी लिंक टूट जाती, लिंक नहीं टूटती, धारा प्रवाहित एक दूसरे से धारा बनी रहती है, उनकी चैन बनी रहती है। जैसे लाइट की चैन, मतलब लाइट की धारा उस ट्रांसफार्मर से जुड़ी रहती है, वैसे ही आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, पर शरीर में जो आत्मा विराजमान हैं उसी से लिंक बनी रहती है और वो प्रदेश फैल जाते हैं। बाहर निकलने का अर्थ ये है कि वो फैल जाते हैं और इतने फैलते हैं कि वो शरीर से भी बाहर विस्तृत हो जाते हैं। उसी को कहते हैं समुद्घात। समझ में आ गया? शरीर से आत्मा के प्रदेशों का विस्तृत हो जाना, फैल जाना बाहर की ओर, उसको कहते हैं समुद्घात। किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग, जितने लोग थम्सअप किए हुए हैं, सॉरी हैंड रेस किए हुए हैं, वे सभी लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। विशेष कोई कारण प्रश्न पूछना हो तभी आप लोग थम्सअप हैंड रेस करेंगे, बाकी समय में करते हैं तो मुझे लगता है कुछ भी। एक बार और बोल दो भैया जी। हाँ, थोड़ा सा नियमों को याद रखेंगे। क्या आपको दीदी ने अभी नियम बताए थे कि जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो पहले आप हैंड रेस करें, और हैंड रेस करेंगे तो आपको हम यहाँ पे नाम लेंगे तो फिर आप पूछ सकते हैं अपनी बात। बीच में एकदम से पूछते हैं तो सबको थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अभी नाम से जो दीदी जुड़ी हैं वो थोड़ा सा विशेष और भी ध्यान दे के सुने इस चीज़ को। तो हम लोग समुद्घात के विषय में समझ रहे हैं। समुद्घात मतलब शरीर से आत्म प्रदेशों का बाहर विस्तृत हो जाना, फैल जाना, इसको कहते हैं समुद्घात। अपने शरीर से आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाना। बाहर निकलने का अर्थ ऐसा नहीं मृत्यु हो जाएगी, बाहर निकलना मतलब आत्मा तो यहीं रहेगी पर वो फैल जाते हैं प्रदेश। जैसे आप मान लीजिए कि दूध में से धुआं निकलता जाता है, क्रम क्रम से ऊपर बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, निकलते नहीं हैं, फैल जाके विस्तृत होकर के और ऊपर तक चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं समुद्घात। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए ऐसे थम्स अप करते जाएं ताकि आप, मुझे पता लगता रहे कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। ये जो समुद्घात है वो 4 क्रियाएं इसमें होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं? 4। सभी लोग लिख लेंगे, समुद्घात में 4 क्रियाएं होती हैं। तो वो 4 क्रियाओं के नाम भी लिख सकते हैं, या हो सके तो अपन लोग 4 क्रियाओं को बाद में भी समझ सकते हैं। पहले अपन लोग सब समुद्घातों के नामों को समझ लेते हैं, फिर आपको वो 4 क्रियाएं भी समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो समुद्घातों के नाम लिख लीजिए। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, और समुद्घात किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। 7 प्रकार के समुद्घातों में पहला समुद्घात कषाय समुद्घात। पहला कषाय समुद्घात। दूसरा होता है वेदना समुद्घात। आप चाहें तो इनके नाम लिख लें और नाम लिख करके 2-2 लाइन 3-3 लाइन छोड़ते जाएं ताकि आप बाद में परिभाषाएं भी लिख सकें, और आप चाहें तो एक साथ उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो पहला समुद्घात कौन सा हो गया? कषाय समुद्घात। दूसरा है वेदना समुद्घात। तीसरा समुद्घात है वैक्रियक समुद्घात। नाम आगे पीछे हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप लोग डिस्टर्ब ना हो। समुद्घातों के नाम हमें आना चाहिए। बाकी 7 में से यदि कहीं भी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी आगे पीछे नाम हो सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमें नाम बस 7 विशेष रूप से याद रहना चाहिए। तो पहला समुद्घात कषाय समुद्घात, दूसरा वेदना समुद्घात और तीसरा हमारा वैक्रियक समुद्घात हो गया। चौथा आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात 5वें नंबर का है मारणांतिक समुद्घात। छठवें नंबर का है तेजस समुद्घात। और 7वें नंबर का है केवली समुद्घात। सभी ने लिख लिए हों तो एक बार थम्स अप करके मुझे बता दें कि हाँ हमने इस चीज़ को नोट कर लिया है। बहुत सुंदर। तो लगभग सभी लोगों ने इसको लिख लिया है। हाँ दीदी, अभी दीदी पूछिए। अच्छा, आपने लिख लिया है। भैया जी 6 नंबर का क्या है? हाँ, 6वें नंबर का तेजस समुद्घात। तेजस। तेजस। और 7वां? केवली समुद्घात। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ चलिए, तो ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो 7 प्रकार के समुद्घात हैं इनके बारे में विशेष रूप से अपन लोग कल समझेंगे। फ़िलहाल में आपको 10 अपन ने जितना पढ़ लिया है उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप लोग हैंड रेस कर लें और पूछ सकते हैं। जैसे केवली अपन ने पढ़े हैं तो केवलियों के विषय में कुछ विशेष समझना हो या कोई और विशेष जानकारी लेना हो केवलियों से संबंधित तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। सुमन दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। भैया जी, समुद्घात केवली का कोई उदाहरण होगा क्या? समुद्घात उदाहरण मतलब किसी मुनिराज का उदाहरण? मुनिराज का उदाहरण मतलब मुनिराज का नाम पूछ रहे हैं क्या आप? सुमन दीदी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी भैया जी, मतलब जैसे ये थे ना कि हमने अनुबंध के तो उनका कोई ऐसा उदाहरण? केवली पढ़े के नाम पढ़े थे इस तरह से। तो केवली समुद्घात का कोई उदाहरण नहीं मिलता है ऐसा कि मतलब एकदम से कोई एग्जैक्टली उदाहरण मिलता हो। उदाहरण नहीं मिलते, कोई भी नाम ऐसा नहीं मिलता है कि इनने समुद्घात किया था। समुद्घात क्या है कि अंदर का विषय है, तो समुद्घात का अंदर का विषय होने से कहीं ऐसा बताया नहीं जा सकता। जैसे उपसर्ग केवली होते हैं तो उपसर्ग तो पता चल जाता है, पर यहाँ पर समुद्घात के बारे में ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं लगती कि किसने किया किसने नहीं किया है, और कहीं पर ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं बना है। इसके कारण से समुद्घात का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए और किसी कोई जिज्ञासा? हाँ रेणु दीदी पूछिए। भैया जी, द्वीपायन मुनि का उदाहरण इसमें आएगा क्या? द्वीपायन मुनिराज को देखिए उदाहरण उसमें एकदम से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो रिद्धि थी और रिद्धि का उपयोग इस प्रकार से करना समुद्घात किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं। कुछ समुद्घात एक आध दो किए जाते हैं, बाकी सब समुद्घात सहजता से होते हैं, करने का प्रयास नहीं किया जाता। मात्र आहारक समुद्घात ऐसा होता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वो किया जाता है मुनिराजों के द्वारा। बाकी सभी समुद्घात अचानक से होते हैं। ये भी अच्छा विषय दीदी ने रख दिया है कि हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो समुद्घात होते हैं वो समुद्घात एकाएक होते हैं, कोई करता नहीं है। जैसे मान लीजिए कषाय समुद्घात है
तो कसा जब बहुत तेज़ी से किसी को चलेगी, बहुत तेज़ी से कसा मतलब उत्पन्न होगी, तब वो आत्मा के प्रदेश अनायास ही हमारे आत्मा से बाहर निकल जाएंगे। उसको हम कहेंगे कसाय समुद्घात। ठीक है, अचानक से निकलते, ऐसे बता के नहीं निकलते हैं, या मुनिराज या अपन कर नहीं सकते हैं कि हम अब कसाय समुद्घात करने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो अचानक से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और वो कसाय समुद्घात हो जाएगा। तो जब कल विस्तार से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और पी नाम से जो भी भैया जुड़े हैं पूछ सकते हैं। प्रीति दीदी हैं क्या? मुझे यहाँ से नाम किसी के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप भैया जी प्रीति दीदी है। पूछिए दीदी, पूछिए। प्रीति दीदी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कोई हाँ, प्रशांत भैया पूछिए, प्रशांत भैया। वंदना भैया जी, जस्ट एक पूछना था। वैसे तो आप कल शायद बता देंगे, लेकिन समुद्घात के 4 क्रिया आपने बोला था अभी, तो वो कुछ बता सकते हैं? हाँ, 4 या कल क्रियाएं। कर लेंगे उसको? हाँ, 4 क्रियाएं मतलब कि 4 क्रियाएं मतलब 4 प्रकार से केवली घात होता है। पहला होता है दंड, फिर दूसरा कपाट, तीसरा प्रतर और चौथा लोकपूरण। ऐसे 4 प्रकार से होता है। 4 मतलब उसमें विधियां होती हैं। प्रकार तो वो 7 प्रकार के हैं समुद्घात, पर कोई भी समुद्घात होगा तो उसमें 4 विधियां होती, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। ये 4 प्रकार से होता है। तो उसमें सबसे पहले जब आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, कोई भी समुद्घात करेगा तो उसमें यदि समुद्घात होता तो सबसे पहले उसके प्रदेश जो निकलेंगे वो डंडे के समान अपने शरीर से डंडे के समान सीधे 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 निकलते चले जाते हैं। फिर वही आत्मा के प्रदेश कपाट की तरह खुलते चले जाते। कपाट मतलब जैसे गेट होते दरवाजे होते हैं, वैसे खुलते चले जाते हैं। फिर वो प्रतर मतलब कि हमारे लोक में 3 जो बात बलें हैं, उन 3 बात बलों को छोड़ करके पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। क्या छोड़ के? मात्र 3 बात बलों को छोड़ करके बाकी पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसको कहते हैं प्रतर। ठीक है। फिर लोकपूरण, लास्ट का कौन सा है? लोकपूरण। लोकपूरण का अर्थ होता है लोक को पूरा के पूरे लोक में फैल जाते हैं, मतलब कि वो 3 जो बात वाले बची थी उनमें भी आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं और फैल जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। हालांकि हर एक समुद्घात में ये स्थितियां नहीं बनती हैं, है ना। हर एक समुद्घात में ये 4 स्थितियां नहीं बनती हैं। कहाँ कहाँ बनती हैं वो अपन लोग समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल में आप लोग ये 4 चीज़ें रखिए याद। किस किस समुद्घात में ये 4 स्थितियां बनती हैं वो भी मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल में ये 4 चीज़ें होती हैं समुद्घात के अंतर्गत, वो आप याद रखिए। चलिए, और किसी की? रंजना दीदी। हाँ भैया जी, मुझे ये आत्मा के प्रदेश है ना, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आत्मा के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आत्मा के प्रदेश हमारे भाव होते हैं या कुछ और चीज होती है? हाँ, म्यूट कर लीजिए दीदी। आत्मा के प्रदेश मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, तो श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर जो श्वास आ रही है तो वो श्वास आपको महसूस होती ना, जैसे कोई कहता है एसिडिटी बन रही है, तो एसिडिटी क्या चीज़ है? गैस है ना। तो वैसे ही जैसे गैस अंदर बन गई हमारे, वैसे ही हमारे आत्मा के प्रदेश मतलब कि छोटे छोटे से अंश होते हैं, आत्मा के प्रदेश होते हैं जिसको अंश कहते हैं। या मान लीजिए जैसे आप मानिए कि अपन दीवार बनाते हैं, दीवार के ऊपर से जो छाप करते हैं, तो छाप करने के लिए सीमेंट आता है। तो सीमेंट की भी जो पतला पतला सीमेंट रहता है, उसको जब अपन लोग एकदम लिक्विड करके और उसको पूरा दीवार पे पोत देते हैं तो वो पूरा का पूरा एक साथ जॉइंट होता चला जाता है। तो वैसे ही आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश होते हैं जो जुड़ करके हमारी आत्मा जिससे बनी हुई है। पानी की जैसे बूंदें होती हैं
वैसे ही आत्मा के निषेक होते हैं, छोटे 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 अंश होते हैं, वो जुड़ करके आत्मा बनी हुई है। ठीक है ना, तो वो प्रदेश वो आत्मा के प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे ही कर्मों के प्रदेश भी होते हैं, हर एक चीज़ के प्रदेश होते हैं। प्रदेश मान के चलिए कि किसी चीज़ से जुड़ करके जो बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक समूह बन जाता है, जिनको जुड़ जुड़ करके, जैसे अपन ने सीमेंट का उदाहरण लिया है ना, या फिर आपने कभी जैसे लड्डू देखे होंगे, इसके मगध के लड्डू रहते हैं, मगध के बोलते क्या बोलते हैं, बेसन के लड्डू। तो बेसन के अलग अलग कण होते हैं और हम उनको जोड़ देते हैं तो पूरा एक बेसन का लड्डू बन जाता है। या फिर हम लोग जो तिली के लड्डू बनाते हैं या राजगिर के लड्डू बनाते हैं, तो छोटे छोटे से अंश होते हैं और वे जुड़ करके बड़ा सा लड्डू बन जाता है। तो वैसे आत्मा के भी प्रदेश होते हैं एक एक, ठीक है। वो प्रदेश ही हमारे आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण वाले होते हैं, जिनसे हम लोग जान पाते हैं और देख पाते हैं। तो हर एक प्रदेश में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। पुद्गल के प्रदेशों में अलग गुण पाए जाते हैं। अपन जीव हैं तो अपने प्रदेशों में जानना और देखना ये अपने गुण हैं, इस प्रकार से हमें जान लेना चाहिए। हाँ, अश्मिता दीदी कुछ बता रहे हैं, दीदी बताइएगा। वंदना भैया जी, सभी को जय जयेंद्र। समुद्घात समझने का एक सबसे इजी एग्जांपल भैया जी ने ही बताया था। जैसे करंट पावर हाउस होता है, मतलब जो भी बिजली बनाने का केंद्र होता है ना शहर में, वहां से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है जगह, लेकिन बिजली आपके घर तक आती है तार की वजह से, है ना। तो वो जो करंट जैसे उस पावर हाउस से निकल के बाहर आपके घर तक आ जाती है, वैसे ही अपने आत्मा के प्रदेश यानी वो पावर हाउस हो जाता है। सॉरी, अपना शरीर पावर हाउस बन जाता है और अपने आत्मा के प्रदेश जो होते हैं वो बिजली की तरह बाहर निकल जाते हैं और फिर उसको जो भी चाहिए वो ढूंढ के वापस आ जाते। बहुत सुंदर दीदी। तो इस प्रकार के उदाहरणों से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अपन ने ये क्या समझ लिया अभी अपन लोगों ने, प्रदेश का समझा। अब हम लोग और किसी कोई जिज्ञासा हो, रंजना दीदी ने पूछ लिया। मंजू दीदी आप कुछ पूछ रहे थे? यही पूछना था, आत्मा के प्रदेश। हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं, जो आ भी गया मुझे समझ में। ठीक दीदी, जो भी कोई जिज्ञासाएं आपके बीच में आए तो आप अवश्य पूछते जाइए, अपने डाउट क्लियर करके रखिएगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर केबलियों के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं ही छोटे से 2-4 क्वेश्चन आपसे, वैसे समय तो हो ही रहा है। संतोष गोयल, हाँ दीदी पूछिए, संतोष गोयल। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। आत्मा क्या था वो पाइए। जैसे तेजस था, उस तेजस समुद्र था, उसके बाद जो सातवां था ना वो नहीं दिखा। केवली समुद्घात, केवली जी, म्यूट कर लीजिए। और ये इसकी किताब मिल सकती है क्या? किसकी? ये जो तत्वार सूत्र है, मतलब जो इसका राइटर है तत्वार सूत्र का, वो किताब या इसकी पीडीएफ, तो हाँ, थोड़ा इजी हो जाएगा भैया जी हमको। मिलेगी दीदी, सबको सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको सब मिलेगा। आप लोग अपना नोट्स भी बना कर रखें। और देखिए, ऐसा रहता है, किताबें जो रहती हैं, किताबों में इतना विस्तार नहीं रहता। म्यूट करिए दीदी, संतोष दीदी म्यूट कर लीजिए। किताबों में इतना सारा विस्तार नहीं मिलता अपन को, है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो हमें बहुत विस्तार से अपन पढ़ेंगे, वो सबको पुस्तक में नहीं मिलेगा। पुस्तक में तो आपको सूत्र मिलेंगे, थोड़ा बहुत सूत्रों का अर्थ मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। वहाँ के समुद्घात कितने होते हैं, केबली क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अपन समझेंगे, तो वो आपको एक पुस्तक मात्र में नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप तो अपने फोकस करें, अपने ध्यान लगाएं अपनी पढ़ाई पर, जो अध्ययन कर रहे हैं उसी को ध्यान से समझें, नोट्स बनाएं। साथ ही साथ में पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना है। प्रीति दीदी,
प्रीति दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। कोमल भैया हमारे बीच में कुछ बात रख रहे हैं, एक बार कोमल भैया। जी जिनेंद्र भैया जी, मुझे जो बोलना था मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा था। किसी को अगर डाउट है समुद्र मीन्स आत्मा प्रदेश क्या होते हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में पढ़ लीजिए। और एक बात बोलना चाहता था भैया जी, ये पुराना विषय है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस विषय में जानकारी रखते हैं, तो जो भी कोई नए जुड़े हैं तो वो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल के उसकी जानकारी बाकी सब लोगों से ले सकते हैं। इस माध्यम से बाकी पुराने लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। बहुत अच्छा। फिर भी एक बार आप जो चीज़ आपने नोट्स मतलब इंडेक्स में लिख करके भेजी है उसको एक बार और आप एक्सप्लेन करेंगे तो शायद हो सकता है लोगों को बेहतर लगे। जी भैया जी, तो आत्म प्रदेश और आत्मा, इनमें बहुत सारे लोगों को डाउट है। अब उदाहरण के तौर पे हम स्पंज लेते हैं, जो भी बड़ा स्पंज सब लोगों ने देखा होगा कुछ पहुंचने के लिए, नहीं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे अगर दीवार हम बनाते हैं तो लास्ट मोटर रहता है जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, उसको बनाने में स्पंज का यूज होता है। तो उतना बड़ा स्पंज अगर हम लेंगे तो वो स्पंज को हम आत्मा कंसिडर करेंगे, मगर वो जो स्पंज है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम इंग्लिश में पोर्स बोलते हैं। तो वो पोर्स जो स्पंज है उसमें जो छेद है वो आत्म प्रदेश समझ लीजिए। तो वो उस छेद के बिना वो स्पंज नहीं बनता, वैसे ही आत्म प्रदेश के बिना वो आत्मा नहीं बनेगी। और वो स्पंज में जो पोर्स है, जो छेद है, उसमें क्या रहेंगे, बाद में हम जो हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, वो जो कर्म आते हैं आश्रम के द्वारा, वो उस प्रदेशों में जाके बसे रहेंगे। तो इतना ही सिंपल है। तो जब प्रदेश बाहर आते हैं तो जैसे हम बोलते हैं आश्रम कर्म का द्वार है, तो जब द्वार खोलते हैं तो कर्म अंदर आते हैं। तो उसको और कॉम्प्लिकेट ना करते हुए स्पंज और उसके छेद, वैसे आत्मा और उसके प्रदेश, इतना ही समझना है। जब स्पंज नहीं तोड़ सकता तो हम छेद को भी नहीं खोल सकते, वैसे ही आत्मा एक है, उसके अंदर ही प्रदेश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हम आत्मा और आत्मा के प्रदेशों के बीच की स्थितियों को यहाँ पर सरलता से समझ सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दे करके हमारे कोमल भैया ने यहाँ पर बताया है। और कोमल दी भैया भी लगभग 1-1.5 साल से क्लास में ज्वाइन है, और पहले तो मुझे पता नहीं कि कितना उनको बोध था, ज्ञान था, पर फ़िलहाल में अच्छा खासा एक्सप्लेन करते हैं। और जब वो अभी कुछ कुछ चीज़ों का क्लासेस लेते हैं, क्लासेस मतलब वो जब शिविर लगते हैं या फिर हम लोग सेमिनार लेते हैं, समर कैंप रहते हैं, उनमें भैया जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक अद्भुत तरीके से करने की उनकी शैली है, और सारी चीज़ों को साइंटिफिक रीजन वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को घटाने का उनकी शैली का अद्भुत है। तो वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी समय समय पर। प्रीति दीदी कुछ, शायद प्रीति दीदी को आवाज़ आ रही हो तो दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रशांत भैया आप पूछिए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले अस्मिता दीदी ने बताया कि वो जैसे आत्मा एक बॉडी एक शरीर एक ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद जो निकलते वायर, तो वायर्स जो तरंगे की तरह होते हैं, उसको हम समुद्रघात कहते हैं। तो समुद्रघात एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ऐसे कह सकते हैं क्या कि वो कोई, जैसे ऑरा बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नॉर्मली कि हर एक आदमी का ऑरा होता है, वो छोटा होता है या बड़ा होता है। उसी तरह से मुनि राजों के उनके साधना की वजह से कोई ऑरा बनता है और वही ऑरा हो सकता है, ऐसे कुछ है या ऐसे उसका कुछ अलग ही एक्सटेंशन है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, ओरा वगैरह से कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। आत्मा के प्रदेश तो ओरा एक अलग विषय। ओरा मतलब कि उस आत्मा के प्रदेशों में जो ऊर्जा है वो बाहर आती है, उसको कहते हैं अपन ओरा।
पर ये आत्मा के प्रदेश ही बाहर आते हैं। आत्मा के प्रदेशों में ऐसा फैलने की शक्ति होती है, जैसे आपको बताइए, आपने कभी च्युइंगम खाई हो तो च्युइंगम को अपन खाते हैं, उसको फैलाते चले जाते तो वही च्युइंगम आगे बढ़ती चली जाती, खिंच जाती है। रबड़ जैसे रहती, रबड़ तो अपन रबड़ को खींचते चले जाओ तो वो अपने जितने आकार में थी उससे कई हिस्से तक और वो बढ़ती चली जाती है। वैसे अपन ने बलून कभी देखा हो, बलून छोटा सा रहता है, जब उसको फुलाते जाओ तो वो बहुत बड़ा होता फैलता चला जाता है। वैसे ही आत्मा के प्रदेशों में ऐसी पावर होती है, ऐसा मतलब उनमें ताकत होती है, उसका लक्षण होता है, गुण होता है कि वह संकुचित और विस्तार गुण को प्राप्त रहती। संकुचित भी हो सकती, छोटी से छोटी बनकर चींटी में भी समा सकती है, और बड़े से बड़े फैल करके हाथी में भी समा सकती है। तो वैसे ही फैलने का और संकुचित होने के ये गुण उसमें पाए जाते हैं। जब वो समुद्घात होते हैं तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और इतने फैलते हैं कि हाथी के बराबर तो छोड़ो, पूरे विश्व में, पूरे लोक में फैल जाते हैं। ठीक है। और संकुचित हो जाएं तो संकुचित हों तो वो चींटी से भी छोटे शरीर में भी समा सकते हैं। तो बस जब वो संकुचित और विस्तृत गुण के धनी होने के कारण से जब वो विस्तार को प्राप्त होते हैं समुद्घात में, जब अपन लोग कल विस्तार से समझेंगे तो आपको सहजता से सारी चीज़ और समझ में आ जाएंगी। फिलहाल में तो आप ये समझिए कि वह आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? फिलहाल में अपना टाइम हो चुका है, आज अपन लोग क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल हमारी रेणु दीदी, अश्मिता दीदी, हमारे कोमल भैया और हमारे सुमन दीदी, येशु दीदी और हमारे अंशुल दीदी आदि ने सबने मिलकर के बहुत सुंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और काफ़ी सारे लोग उससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसी प्रतियोगिताएं हम लोग और सराहना करेंगे सभी रेणु दीदी के समस्त इस पुरुषार्थ और समस्त उन्होंने जितनी टीम को एकत्रित करके ये कार्य किया था, निश्चित तौर से सराहनीय और अनुकरणीय हैं। ऐसे कार्य निश्चित तौर से और वे अपने पुरुषार्थ से और अपने बुद्धि बल से करते रहें, ऐसा हम लोग इच्छा रखते हैं दीदी से। सभी को जय जिनेंद्र।